ईरान के साथ लड़ाई में पस्त होने के बाद अब अमेरिका की सेना में बगावत की स्थिति आ गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना के प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जनरल रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और कई अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीट हेग्सेथ, जो बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही भाषा बोलते हैं, वो उनके सेना के अधिकारियों के साथ बड़े पैमाने पर मतभेद चल रहे थे। बहुत सारी सलाह सेना की नहीं मानी गई और इस लड़ाई में सेना की सलाह के बिना सैनिकों को झोंक दिया गया। यहां तक कि जनरल रैंडी जॉर्ज, वो जिन चीज़ों के लिए मना कर रहे थे उन चीज़ों को भी नहीं माना गया। यानी कुल मिलाकर बहुत बुरी तरीके से मनमानी की गई। उसका नतीजा अब यह है कि सेना में बगावत की स्थिति देखी जा रही है। खुले तौर पर सेना के तमाम बड़े अधिकारी ट्रंप सरकार की, ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक जनरल स्तर के अधिकारी ने CNN को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जो नई योजना बनाई जा रही है कि 7,000 सैनिकों को वहां भेजा जाएगा, तो 7,000 सैनिकों को भेजने का मतलब है कि उनको मौत के मुंह में भेजना, क्योंकि आप ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं और न ही ईरान से लड़ने का एक मैकेनिज्म जो होता है वो हम तैयार कर पाए हैं। कुल मिलाकर ईरान की लड़ाई में अमेरिकी सेना के भीतर जिस तरह का विद्रोह की स्थिति देखी जा रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ठीक नहीं मानी जा रही है। क्योंकि इसके पहले ही वहां आम जनता सड़कों पर उतरी हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बेहद खिलाफ है। वहां जो विपक्षी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसके सीनेटर्स लगातार इस लड़ाई को लेकर, इस युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने किसी ब्लैकमेलिंग के लिए, जिस तरीके से नेतान्याहू उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस वजह से उन्होंने पूरे अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, यानी सेना के प्रमुख को ही हटा देना, उसके अलावा एक दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों को बर्खास्त कर देना, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से अमेरिका के भीतर ईरान जंग का असर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ इसका असर इजराइल में भी दिखाई पड़ रहा है। वहाँ भी नेतान्याहू के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। लेकिन चूँकि वहाँ अभी तक सेना के भीतर से विद्रोह की स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन जो IDF है, यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये लड़ाई लंबी खींची तो IDF इस लड़ाई को आगे लड़ने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी विद्रोह की स्थिति वहां भी है, सेना के भीतर भी नेतान्याहू के खिलाफ एक नाराजगी है, पर वो नाराजगी अभी उस तरह से सतह पर नहीं आई है जिस तरह से ये नाराजगी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सतह पर आ गई है।